हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ सुडोकू शेयर करने वाली हूँ जो कि एक लॉजिक बेस्ड पज़ल है एंड ये पज़ल बच्चों को कैसे हेल्प करती है या उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊँगी। सो जैसे कि हम फिज़िकल फिटनेस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे ही हमारे माइंड को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, हमारे माइंड को भी फिट रहने की ज़रूरत है। सो सुडोकू खेलना ही अपने आप में एक बहुत एक्सटेंसिव ब्रेन एक्सरसाइज है। सो मैं सुडोकू के कुछ इम्पॉर्टेंस आपको बताऊंगी, यानी इसके क्या बेनिफिट्स है, ये खेलने से हमें क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। सो सुडोकू के कुछ बहुत ही बेसिक से बेनिफिट्स ये हैं कि सुडोकू हमारी मेमोरी एंड लॉजिकल रीजनिंग की एबिलिटी है उसको बहुत इम्प्रूव करती है, यानी हमारी मेमोरी एंड लॉजिक दोनों को साइड बाय साइड यूज़ करने की जो ताकत होती है उसको बहुत इम्प्रूव करती है। दूसरी जो बेनिफिट है सुडोकू खेलने की वो ये है कि सुडोकू हमारे सेंस ऑफ टाइम को भी इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करती है, जैसे कि हमारी डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ हमारी कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप करने में बहुत यूज़फुल है सुडोकू। सो सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट सुडोकू की बेनिफिट्स जो ये हैं कि सुडोकू हमारे कंसंट्रेशन पावर को नेक्स्ट लेवल बिल्टअप करता है, यानी हमारे फोकस एंड अटेंशन को काफ़ी हद तक डेवलप करता है। सो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो सुडोकू एक ऐसा पज़ल है जो बच्चों में बहुत सारी स्किल्स एट अ टाइम डेवलप करती है। सो चलिए देखते हैं इसे खेलना कैसे। सो अब इसे सॉल्व कैसे करना है। इसे सॉल्व करने के पहले हम सुडोकू की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेंगे। जो भी सुडोकू की बेसिक टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प मेंशन किया है। ये इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की तरफ। अब जब भी सुडोकू पजल देखेंगे आपको कुछ ऐसा बॉक्स देखने मिलेगा। ये बॉक्स को हम बोलते हैं 9:9 ग्रिड, विच मीन्स कि यहाँ पे हमारा 9 रोज है एंड 9 कॉलम्स है। हम ये जो लाइंस हैं इनको हम रोज बोलते हैं, ये जो लाइंस हैं इनको हम रोज बोलते हैं एंड यहाँ जो आप लाइंस देख रहे हैं इस तरह हम इनको कॉलम्स बोलते हैं। ये हमारे कॉलम्स है। ये 9:9 ग्रिड है, विच मीन 9 रोज एंड 9 कॉलम्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे 9 रोज है, उसी तरह हमारा ये कॉलम भी 9 है। अब हर 9:9 ग्रिड फर्दर डिवाइडेड होते हैं हमारे 3:3 ग्रिड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मैंने मिडल में एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया है। हमारे यहाँ पे 3 रोज बने हुए हैं, सेपरेट 3 रोज, यानी 3 रोज एंड सेपरेट 3 कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे। हर 9:9 ग्रिड में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स रहेंगे। अब हम हर ये जो बॉक्स बना हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स, हर इस को हम ब्लॉक बोलते हैं। इसे हम ब्लॉक बोलते हैं। ये है हमारी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमें जाननी चाहिए हम सुडोकू खेलने के पहले। अब इसे हम खेलते कैसे, इसे खेलने के बेसिक रूल्स है वो ये है कि हर रो में एंड हर कॉलम में और हर ब्लॉक में हमें 1 to 9 डिजिट्स का यूज़ करना है एंड कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो सकता है। ये हमारा बेसिक है, विच मीन्स कि हर ब्लॉक में 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स रहने चाहिए, हर कॉलम में 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स रहने चाहिए एंड हर रो में 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स रहनी चाहिए। अभी मैं आपको इसको खेल के बताती हूँ कि इसको खेलना कैसे है। अब इसे खेलना कैसे है। ये एक बहुत ही बिगिनर लेवल सुडोकू है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे डिजिट्स दिए हुए हैं एंड कुछ ही बॉक्स मिसिंग है। ये एक बिगिनर लेवल सुडोकू है। फिर मीडियम लेवल एंड देन डिफ़िकल्टी लेवल आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जब आपको बेसिक सुडोकू खेलना आ जाए। जैसे ही हम ये बॉक्स देखते हैं हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, हमें ये सॉल्व करना स्टार्ट कहाँ से करना है। एक बहुत सा बेसिक सा फंडा है, हम वहीं से सॉल्व करेंगे जहाँ हमें ज़्यादा नंबर्स दिख रहे होंगे। जिस रो कॉलम या जिस बॉक्स में जिस भी ब्लॉक में हमें ज़्यादा नंबर्स दिखेंगे हम वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस ब्लॉक में एक ही नंबर
मिसिंग है, एक ही डिजिट यहाँ पे मिसिंग है। सो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए फाइंड करना। सो 1 2 3 4, सो यहाँ पे 5 मिसिंग है। सो बहुत इजीली मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया। एंड आप देखेंगे इस रो में भी 5 नहीं था, 1 2 3 4 5 मिसिंग था। सो 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है तो 5 मिसिंग था। तो ये रो हमारा कंप्लीट हो गया, ये ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट अब हम जाएंगे इस ब्लॉक में। सो इस ब्लॉक में 2 डिजिट मिसिंग है। सो अब हम देखेंगे क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है, 4 5 6 मिसिंग है, 3 एंड 6 मिसिंग है इस ब्लॉक में। सो हम क्या 3 यहाँ पे पुट कर सकते हैं? तो हम देखेंगे 3 पुट करने के पहले हम देखेंगे कि क्या इस कॉलम में 3 है और इस रो में 3 है। सो इस रो में तो डेफिनेटली 3 नहीं है, एंड इस कॉलम में है, हाँ इस कॉलम में 3 है। तो विच मीन्स हम 3 यहाँ पुट नहीं कर सकते, विच ऑल्सो मीन्स कि 3 यहीं ही जाएगा। सो हमारा जो नेक्स्ट नंबर मिसिंग था 6 था। सो इस रो में 6 नहीं है, तो हम यहीं ही, बहुत एविडेंट है कि 6 यहीं ही जाएगा। सो ये भी ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिसिंग है, 3 एंड 9 मिसिंग है। सो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हम यहाँ पे 9 पुट कर सकते हैं। तो हम इस कॉलम में चेक करेंगे, यहाँ 9 है। सो हम यहाँ पे 9 पुट नहीं कर सकते। सो विच मीन्स यहाँ पे 3 होगा एंड यहाँ ही 9 होगा, क्योंकि हम इस रो को सॉल्व कर रहे थे। सो यहाँ 3 एंड यहाँ 9। सो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं ये अब सॉल्व हो गया है। सो आप देख रहे हैं हर कॉलम में एंड हर रो में 1 से 9 तक का डिजिट है, प्लस हर ब्लॉक में भी 1 से 9 तक का डिजिट है, एंड कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है। सो इसी तरीके से हम सुडो को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हम बच्चों को सुडो को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो जैसे कि आपने देखा, आप उसमें 9:9 ग्रिड था। तो आप जब बच्चों को सुडो को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप हमेशा उनको 4:4 ग्रिड में इंट्रोड्यूस करवाइए। सो विच मीन्स इट हैज़ 4 रो एंड 4 कॉलम। उसमें 9 रो एंड 9 कॉलम था, इसमें हमारा 4 रो एंड 4 कॉलम्स हैं। सो ये इजी हो जाता है बच्चों के लिए सॉल्व करना, एंड इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, एंड आप इजी लेवल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो जब बच्चा 4:4 ग्रिड सुडो को सॉल्व करना सीख जाए, तो आप उन्हें 6:6 ग्रिड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हमारा 6 रोज एंड 6 कॉलम्स है, एंड इनिशियली बाद में आप उनको 9:9 इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 6 रोज एंड 6 कॉलम्स है। सो आप ऐसे कुछ उनके लिए पेपर बना सकते हैं। सो अब हम इसे सॉल्व कैसे करें? सो हम बच्चों को बोलेंगे कि हर ब्लॉक में 1 से 4 तक का डिजिट वो लिख सकता है, 1 से 4, एंड कोई रिपीटेशन नहीं होगा। हर कॉलम में भी सेम डिजिट्स एंड हर रो में भी सेम। सो अब हम देखेंगे इस ब्लॉक में 1 मिसिंग है। सो उसे बोलना है हम क्या 1 यहाँ पुट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस रो में 1 ऑलरेडी है। सो ये बॉक्स में भी हम 1 नहीं पुट कर सकते। तो बट एविडेंट है कि 1 यहीं ही प्लेस होगा, इसी सेल में 1 प्लेस होगा। सो हर एक स्क्वायर को हम सेल बोलते हैं। सो इस सेल में 1 प्लेस होगा। एंड देन फिर अब हम देखेंगे, नेक्स्ट हम मूव करेंगे 2 पे। सो अब यहाँ 2 है, अब हमें इसमें 1 चाहिए। सो हम क्या यहाँ 1 पुट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस कॉलम में 1 ऑलरेडी है। सो हम यहाँ भी 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इस कॉलम में 1 है। सो 1 यहाँ पुट होगा। अब नेक्स्ट इस ब्लॉक में मूव होंगे। सो हम 1 यहाँ पुट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 1 इस रो में ऑलरेडी है। हम 1 यहाँ भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 1 इस कॉलम में ऑलरेडी है। सो 1 हमारा यहाँ पुट होगा। सो जैसे कि हमने 1 पुट किया, वैसे ही हम दूसरे डिजिट पे मूव हो सकते हैं। सो अब हम प्लेस करके देखेंगे 3। सो हम इस ब्लॉक में मूव होंगे। सो यहाँ पे 3 एंड 4 मिसिंग है। सो क्या हम 3 यहाँ पुट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस रो में ऑलरेडी 3 है। सो हम 3 यहाँ पुट करेंगे। सो जो हमारा लास्ट डिजिट रहता है वो 4 हम यहाँ पुट करेंगे। अब हम देखेंगे इस रो में सिर्फ एक डिजिट रहता है, वो है 2। सो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। एंड अब इस कॉलम में भी एक डिजिट रहता है, वो है 3। सो हम 3 पुट करेंगे। एंड इसी तरीके से इस ब्लॉक में एक डिजिट रहता है, या फिर इस रो में एक डिजिट रहता है, वो है 4।
हम यहाँ 4 पुट करेंगे एंड इस कॉलम में एक डिजिट रहता है या इस ब्लॉक में एक डिजिट रहता है वो है 2, हम यहाँ 2 पुट करेंगे। इसी तरह इस कॉलम में एक डिजिट रहता है वो है 2, हम यहाँ 2 पुट करेंगे एंड इस कॉलम में और इस ब्लॉक में 2 डिजिट मिसिंग है वो है 3 एंड 4। सो हम 3 यहाँ पुट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इस कॉलम में 3 है, सो हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे एंड यहाँ पे 3। सो इसी तरीके से ये 4:4 का ग्रिड बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप ऐसे बच्चों को कुछ ऐसे ग्रिड बना के उन्हें दे सकते हैं जिससे वो सॉल्व करें एंड उन्हें मज़ा भी आए। सो मैंने यहाँ पे कुछ सुडोकू पजल बना रखे हैं मैंने अपने सिस्टर को देने के लिए। सो ये 6:6 ग्रिड है। जब वो 4:4 ईजिली सॉल्व कर ले सो आप उन्हें 6:6 इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एंड देन आप बाद में उन्हें 9:9 भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।